Hello everyone, welcome to Legal World. Today we are going to discuss client interviewing. What is it and what are the functions of client interviewing? How it is important for the every advocate and the law students. Let's see. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. व्हाट इज क्लाइंट इंटरव्यूइंग? क्लाइंट इंटरव्यूइंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रैक्टिस सर्विंग मल्टीपल फंक्शंस. क्या है क्लाइंट इंटरव्यूइंग? क्या क्रूशियल एस्पेक्ट है लीगल प्रैक्टिस का. ओके, अगर आप लीगल प्रैक्टिस करें तो आपको क्रूशियली ये एस्पेक्ट है कि आपको क्लाइंट इंटरव्यूइंग आना ही चाहिए. तभी आपके पास क्लाइंट आएंगे, तभी आपको केसेस मिलेंगे, तभी आप लड़ सकेंगे. ओके, सर्विंग मल्टीपल फंक्शंस दैट आर वाइटल फॉर अटॉर्नी इन अंडरस्टैंडिंग देयर क्लाइंट्स नीड. क्या है? अगर हम क्लाइंट से इंटरव्यू लेते हैं, हम समझ पाते हैं कि हमारे क्लाइंट की नीड क्या है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, और उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लाइंट कभी भी हमारे पास आता है वो अपने साइड का पार्ट बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है. तो उसको इतना अच्छे से अपने साथ इन्वॉल्व कर लेना ना कि वो अपनी भी गलती बताए, और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे आपके केस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको उससे चाहिए वो एकदम से दे दे आपको. इस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना और इफेक्टिव अटॉर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके साथ इतना अच्छे से रिलेशनशिप बनाना कि वो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी दे दे और शुरू से A to Z तक आपको पूरा अच्छा सब कुछ बता दे कि हाँ इसके साथ हुआ क्या, पूरा किस तरीके से आप अपने केस को डेवलप कर लेते हैं. Here is a detailed exploration of function of client interviewing. Now we are going to discuss about functions of client interviewing. तो first and most important, establishing rapport. ये क्या होता है? रैपर्ट क्या होता है? इसका देखो, मैंने ना इसे डिवाइड किया हुआ है फंक्शंस और इंपॉर्टेंस. ये वेरी हेल्पफुल नोट्स हैं आपके लिए. अगर आपको इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख के आते हो, क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लाइंट इंटरव्यूइंग एंड द फंक्शंस ऑफ क्लाइंट इंटरव्यूइंग, तो यू कैन easily write these all the points which are mentioned here. So first, establishing rapport का मतलब होता है कि create a comfortable and trusting environment for the client. मतलब रैपर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली उसको ऐसा कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि वो हमें स्टोरी बता रहा है और हम इसको एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे दे रहे हैं कि यार इसने क्या कर दिया है, इसने कोई पाप कर दिया, ऐसे वाले हमको उसको वो नहीं देने. हमको क्या क्रिएट करना है? कंफर्टेबल एंड ट्रस्टिंग जोन एनवायरनमेंट देना, ताकि वो हमको सारी इन्फॉर्मेशन सच सच बता सके. इससे क्या होगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा? इंपॉर्टेंस देखो इसकी क्या है इस पॉइंट की. अगर हम इस्टेब्लिशिंग रैपर्ट करते हैं तो इस्टेब्लिशिंग रैपर्ट fosters open communication and help to client feel at easy, encouraging them to share essential information. क्या है? मैंने आपको भी बताया कि उसको जब हम रैपर्ट देंगे तो उससे क्या लगेगा? ओपन कम्युनिकेशन होगी. तो जो उसे बोलना होगा खुल के बोलेगा, डरेगा नहीं कि हाँ मुझे जेल करवा दोगे, करवा दोगे. वो जो बोलना होगा वो खुल के बोलेगा और उससे क्या होगा? ईजी एनवायरनमेंट मिलेगा और उसको एनकरेज करेगा कि वो सारे एसेंशियल जितने भी हैं उस केस से रिलेटेड वो आपको सारे शेयर करे, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे आपका क्लाइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग. देखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है ना क्लाइंट इंटरव्यू में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उससे क्या चाहिए? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप उस केस को समझ सको, उसकी प्रॉब्लम को समझ सको और उसको एक लाइक अ सॉल्यूशन दे सको. तो क्या है उसका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फंक्शन? क्या है? कलेक्ट रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट द क्लाइंट्स केस और लीगल इश्यूज. अब ऐसा नहीं है, देखो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ऐसा नहीं है कि आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया सर, आप कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, कितना उड़ाते हैं. It is not your purpose to know what should be your purpose. The purpose should be that what happened in your case, or the relevant case questions you can ask, but not the questions are irrelevant. Okay, irrelevant questions आपको नहीं पूछना है. पूछने क्या है? relevant question, जिससे कि वो आपकी केस की इंफॉर्मेशन बिल्ड कर सके. इससे क्या होगा? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, comprehensive information is essential for the attorney to understand the situation fully and provide information legal advice. Why not? अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है, आप एक लीगल एडवोकेट हो, तो आप उसको क्या करोगे? लीगल एडवाइस दोगे ना. उसको क्या करोगे? उसकी सिचुएशन को फुली समझ सकोगे, है ना, और उसको एडवाइस दोगे. और थर्ड पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग लीगल इश्यूज. आपने इंफॉर्मेशन तो ले ली, अब ये आप समझ ही नहीं पाए, उसने इंफॉर्मेशन बता दी, उसने प्रॉब्लम बता दी. अब इशू क्या है भाई? लीगल इशू क्या है? किस बेस पे आप केस को लड़ोगे, किस बेस पे आप पिटीशन डालोगे, किस बेस पे आप अपने रिस्पोंडेंट को बचाओगे, ठीक है, एक्यूज को बचाओगे. ये सारी चीज़ें हैं आइडेंटिफाइंग द लीगल इशू. तो इसमें क्या है?
इसका फंक्शन क्या होता है, लेट्स सी। इसका फंक्शन है एनालाइज द क्लाइंट्स सिचुएशन टू आइडेंटिफाई लीगल प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल एरियाज ऑफ एक्शन। आपको क्या करना है, उसके क्लाइंट की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है और क्या है उसकी प्रॉब्लम पोटेंशियल को उसको देख के चलना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका इशू क्या है, इस तरीके से। इसकी इंपॉर्टेंस देख लो अब। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं लीगल इशूज, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, दिस प्रोसेस एनेबल अटॉर्नी टू एक्सेस द लीगल मेरिट्स ऑफ द केस एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रैटेजीज। अब अगर आपने लीगल इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए तो आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि हाँ किस तरीके से केस को लड़ना है, किस तरीके से नहीं लड़ना। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट इज असेसिंग लीगल मेरिट। वाओ, क्या है, फोर्थ पॉइंट इज असेसिंग लीगल मेरिट। इसका फंक्शन क्या होगा, इवेल्युएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द क्लाइंट केसेस। अब आपको क्या करना है, उसमें असेस करना है कि हाँ क्लाइंट की वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है उस केस के अंदर, ठीक है। इससे आपकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग द लीगल मेरिट हेल्प इन एडवाइजिंग द क्लाइंट ऑन पोटेंशियल। अब इससे भी आप क्या कर सकते हो, आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हो कि हाँ आपके केस का ये पोटेंशियल है, इससे ये आउटकम आएगा और इससे लीगल स्ट्रैटेजीज ऐसे ऐसे बनेंगी, आप ऐसे ऐसे केस लड़ो, इससे आपको बेनिफिट होगा। प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके लिए आपके पास क्लाइंट आया है, अगर आप उसको लीगल एडवाइस अच्छी तरह देते तो क्या पता वो आपसे ही केस लड़वा ले, आपको ही अपना एडवोकेट बना ले, ठीक है। और उसको लीगल एडवाइस इस तरीके से दो कि वो आपसे भयभीत हो जाए, आपके बिल्कुल ऐसा हो जाए कि हाँ आपसे सर आप ही हमारा केस लड़ो और आप ही हमें जितवाओगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ऑफर गाइडेंस और लीगल ऑप्शंस एंड पोटेंशियल कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। उसको आप फंक्शन में बताओ कि क्या सर आपके लिए ये लीगल एडवाइस है, ऐसे ऐसे कर लो आपका ये होगा। इससे इंपॉर्टेंस क्या है, क्लाइंट रिले और ऑन अटॉर्नीज फॉर एक्सपर्ट एडवाइस। वाओ, देखो मैंने अभी बताया ना आपको, क्लाइंट क्या हो जाएगा, आपसे भयभीत हो जाएगा, रिले करेगा आप पे कि हाँ अटॉर्नी एक्सपर्ट है, अपनी एडवाइस अच्छी दे रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है, क्लाइंट एक डिसीजन मेकिंग कर पाता है कि हाँ हमें इनसे केस लड़वाना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड अनदर पॉइंट, अनदर फंक्शन ऑफ द क्लाइंट इंटरव्यूइंग इज मैनेजिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। वाओ, देखो अब इसमें क्या होता है, मैनेजिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, कुछ अगर आपके पास क्लाइंट आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, आपको उसे समझना चाहिए कि क्लाइंट हमसे क्या चाहता है। इससे क्या होता है, देखो उसकी फंक्शन देखो, क्लैरिफाई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द लीगल प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल आउटकम, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन हेल्प प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिससेटिस्फैक्शन कंट्रीब्यूशन। इससे सबसे आप बचोगे, ठीक है। अटॉर्नी का रिलेशन अच्छा होगा, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी क्लाइंट को, ये सब है। एक्सप्लेनिंग लीगल प्रोसीजर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लाइंट इंटरव्यू कंडक्ट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सप्लेनिंग लीगल प्रोसीजर, आपसे क्लाइंट मांगे कि सर हाँ हाँ हमें आपसे केस लड़वाना है, अब उसको आप बताओ कि कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, किस तरीके से आपकी तारीखें रखी जाएंगी, किस तरीके से कोर्ट में हेयरिंग होगी, कब आपको बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। इसका क्या है, इन्फॉर्म क्लाइंट अबाउट द लीगल प्रोसेस, कोर्ट प्रोसीजर एंड पोटेंशियल टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइंस बताना उसको, ये सब चीज़ें, ये आपको इसका वो है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लाइंट नीड टू बी अवेयर व्हाट एक्सपेक्ट ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग, ये सारी चीज़ें उसको पता हो जाएगी, रिड्यूसिंग। और उसकी पता क्या, अगर आप उसको टाइमलाइन में डाल दोगे तो क्या होगा, उससे उसकी जो एनजाइटी होगी वो रिड्यूस होगी। नहीं तो क्या होता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, क्लाइंट एडवोकेट भड़कते रहते हैं कि हमारा कब केस पूरा होगा, कब हमारे हक में फैसला आएगा, ये सारी चीज़ें नहीं होती। फिर गैदरिंग एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप केस लड़ रहे हो, आप प्रॉब्लम समझ गए, क्लाइंट आपको एविडेंस ही नहीं दे रहा, तो वो एविडेंस गैदर करना वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ योर केस, ठीक है। क्या होता है, गैदरिंग एविडेंस, आइडेंटिफाई एंड रिक्वेस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस फ्रॉम द क्लाइंट। आप उससे रिक्वेस्ट करो कि हाँ इससे रिलेवेंट एविडेंस या कुछ भी आपके पास बिल वगैरह या जो भी है आप उसे मुझे दो, आप उससे मांगो प्रॉपर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग लीगल केस, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एविडेंस कलेक्शन होगी तो वो उससे क्या होगा, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, क्लाइंट एम्पावरमेंट। आपको क्लाइंट को एम्पावर करना है कि सर थोड़ा धैर्य रखिए, आपका केस हो जाएगा। अपने क्लाइंट को पढ़ाना है, एडुकेट क्लाइंट अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। ये हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, इन्फॉर्म क्लाइंट आर बेटर इक्विपमेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन देयर लीगल मैटर। क्या होगा, अगर आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हो, आप क्लाइंट
क्लाइंट को बताते हो, तो उससे क्या होगा, क्लाइंट का जो है ना मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, एक्टिव हो जाता है वो भी कि हाँ मेरे केस में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ऐसे करके। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्सप्लोर पोटेंशियल रिजोल्यूशन थ्रू नेगोशिएशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड। आप अपने जो उसके कॉन्फ्लिक्ट है क्लाइंट के, उसको कैसे करोगे? उसको पोटेंशियल रिजोल्यूशन दोगे, उसको नेगोशिएट करोगे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स बताओगे। उससे क्या होगा, क्लाइंट के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस होंगे और आप पे उसका जो है ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ मेरा केस जीत ही जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सीकिंग एमिकेबल सॉल्यूशन एंड कैन सेव टाइम। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, रिसोर्सेज जो है उसको कंपेयरली उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फंक्शन, देखो हर क्लाइंट का यही मोटिव होता है कि वो अपनी फ़ी चार्ज कर सके, ठीक है। फ़ी एग्रीमेंट एंड फाइनेंशियल डिस्कशन, देखो इससे क्या होता है, आप पहले ही उससे अपनी फ़ी को डिस्कस कर लो, है ना। टाइप बता दो कि मुझे मैं आपसे इंस्टॉलमेंट में फ़ीस लूँगा, या फिर एक ही बार में मुझे फ़ीस दे दो, या फिर एट द एंड देना जब आपका केस जीत जाएगा। तो उस तरीके से आप इस फीस के बारे में भी पहले ही डिस्कस कर लो, ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो, ओके। नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने क्लाइंट का इस तरीके से ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि वो कहे कि हाँ सर, आप पे मुझे ट्रस्ट है और मेरा केस जीत ही जाएगा, मुझे पूरे चांसेस हैं। आपसे ज़्यादा मतलब आपके क्लाइंट पे, क्लाइंट को भरोसा हो आप पे कि आप केस जीत ही जाओगे। इससे क्या होगा, अटॉर्नी का बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। जो अटॉर्नी है ना, आप एडवोकेट हो तो आपको बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। देखो कोई भी आप केस लड़ रहे हो, आप एक एडवोकेट हो, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मेंटेन आपके उसके रिकॉर्ड होने चाहिए। उससे क्या होगा ना, क्लाइंट का इंटरव्यू लेते टाइम आप आगे जाके किसी का इंटरव्यू लोगे तो उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आप उसकी रिकॉर्ड रखते हो तो आगे केस में मान लो कुछ चीज़ और प्रॉब्लम हो गई, पिछले एविडेंस मांगने हुए, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। अब फोर्टीन फंक्शन क्या है इसका? इसका 14th फंक्शन है हमारा compliance with ethical standard, okay, very important. Ensure adherence to ethical guidelines and confidentiality requirement, okay। इसके इंपॉर्टेंस क्या होगा? upholding ethical standard is fundamental to maintain the इंग्रेडिएंट ऑफ द लीगल प्रोसेस, ओके। ये सारा था हमारा क्लाइंट काउंसलिंग के बारे में। आई होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरा चैनल नया है, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. If any issues regarding this, you can comment me in the comment section. Thank you so much.